नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी जीएस के लिए डे वाइज सीरीज़ चल रही है और उसमें आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं अपवाह तंत्र, जिसमें लास्ट टाइम हमने सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया था जो हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने भी पिछली क्लास नहीं देखी है, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, आप पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिए, तो आगे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग मैप पर देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी है। ये सबसे पहले देखिए गंगा नाम से नहीं अवतरित होती है, भागीरथी नाम से निकलती है और उसके बाद अलकनंदा से मिल करके जब आगे बढ़ती है तब इसका नाम हो जाता है गंगा। तो गंगा नदी आप देख रहे हैं, इससे और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल रही हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये रही यमुना, ठीक है, आपको यमुना याद रखना है। इसी तरह आगे देखिए रामगंगा, यहाँ पर रामगंगा है। फिर घाघरा देखिए, गोमती भी इससे पहले आकर के मिलती है। फिर है गंडक, कोसी और यहाँ पर महानंदा। अब इसके बाद देखिए इधर से एक सोन नदी आकर के इससे मिलती है। तो इस तरीके से आपको गंगा नदी पढ़ना है। बाद में जब ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो ऐसे आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र भी आकर के बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। और गंगा नदी से मिलने के बाद आगे इनका नाम हो जाता है पद्मा, संयुक्त रूप से पद्मा नाम से जानी जाती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र में देखेंगे यह अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यहाँ पर इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है और इसके बाद संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, ये गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है और गंगा द्रोणी जो है ये केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है और ये है भी। गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये देखिए, यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। देखिए अब इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी नदियाँ दाहिने तट से आ रही है और कौन सी बाएं तट से आ रही हैं। तो जब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है तो कुछ इस तरीके से इसकी दिशा है। अब दिशा पहचानने के लिए आप इसमें एरो लगा लीजिए। तो जितनी भी इधर से आकर के मिलेंगी तो क्या हो जाएंगी, ये सारी बाएं तट से लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो इधर से आकर के मिलेंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। और इधर से आपको 2 मेन रिवर याद रखनी है राइट हैंड से, दाएं तट से। वो कौन सी है, यमुना और सोन, ये मेनली याद रखनी है। और इसके साथ साथ आप पुनपुन और दामोदर भी याद रखिए। फिर जब बात होगी बाएं तट से मिलने वाली तो इनका सीरियल भी आपको याद रखना है। सीरियल आप याद रखोगे तो सबसे पहले इसमें रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी और ये महानंदा और महानंदी इस नाम से जानी जाती है। तो आप महानदी मत समझ लीजिएगा, इसको महानंदा या महानंदी नाम से आप याद रखोगे। तो सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदी, ये सारी बाएं तट से आकर के मिलती हैं और सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत क्या है, यमुनोत्री हिमनद है। तो आपको जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसका भी उद्गम याद रखना है और उनकी भी ट्रिब्यूटरीज याद करनी है। तो इसका स्रोत क्या है, यमुनोत्री हिमनद। यह हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में इसका गंगा में संगम हो जाता है और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी से दाहिने तट से आकर के मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा ये सारी इससे बाएं तट से आकर के मिलती है। तो कौन कौन सी है, हिंडन है, रिहंद है, सेंगर है और वरुणा है, ये आपको याद रखनी है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। चंबल नदी एमपी के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा में पहुंचती है, जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। ये आपको याद रखना है फैक्ट। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए गंडक नदी, यह 2 धाराओं से मिलकर के बनती है। कौन कौन सी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और मध्य नेपाल को यह अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो जैसे कि आप जो भी रिवर पढ़ रहे हैं, आप कैसे मैप बनाएंगे, सबसे पहले ये ऐसे रिवर बनाइए। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले रामगंगा रिवर कहाँ से उद्गम होता है, यहाँ पर उसका उद्गम लिखिए, ठीक है। कहाँ पर आकर के मिल रही है ये जगह, ये स्थान लिखना है आपको। ये चीज़ें आपको करनी है। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, जैसे यमुना आपने बनाई, यमुना से दाएं तट से कौन कौन से आकर के मिली, कौन सी बाएं तट से आकर के मिली, ये सब आपको बनाना है। कहाँ से निकल रही है और किस जगह पे आकर के इसका संगम हो रहा है। जैसे प्रयागराज में हो तो आप यहाँ पे प्रयागराज लिखिए। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए, और आप इस मैपिंग के जरिए से आसानी से याद कर पाओगे। बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं जाएगा और एग्ज़ाम टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे नोट्स। फिर घाघरा नदी देखिए, यह मापचा, चुंगो, हिमनद से निकलती तथा तिला, सेती व बेरी इसकी सहायक नदियां हैं। इनका जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करती है और निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। अब शारदा नदी, या जिसको काली नदी या काली गंगा भी कहते हैं, इससे मैदान में मिलती है और अंततः यह छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। किसके बारे में बात हुई, घाघरा। घाघरा के बाद पढ़िए कोसी। ये एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है और अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी बनाती है। यहाँ पर जितनी भी सहायक नदियों के मैंने नाम लिए हैं वो गंगा नदी तंत्र में है और इनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, कौन सी किसकी सहायक नदी है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कई सारे ऑप्शन दे करके कि इसमें से कौन सी नदी है जो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, तब आपको नाम याद आना चाहिए। जैसे कि पुनपुन हो गया, अरुण हो गया, ये सारे नाम है। अब ये सारे नाम आप तो याद नहीं करोगे, आप तो मेन रिवर याद कर लोगे, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इनको भी याद रखिए और किसकी सहायक नदी है ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंत में यह कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। फिर देखिए, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी सहायक नदी है। और यह जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, सौरो ऑफ बंगाल। लेकिन इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। तो इस पर एक परियोजना है जो आपको याद रखना है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के नाम से। फिर देखेंगे शारदा या सरयू, इसका ही नाम है, दोनों नाम याद रखने, शारदा और सरयू। इसका उद्गम कहाँ हो रहा है, नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से, जहाँ इसे नाम से जानते हैं गौरी गंगा। इसका नाम वहाँ पर गौरी गंगा है। और फिर यह भारत नेपाल की सीमा के साथ बहते हुई काली या चाइक, इसको नाम बोलते हैं, काली या चाइक नाम से आगे बढ़ती है और फिर घाघरा में आकर के मिल जाती है। गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली आखिरी या अंतिम सहायक नदी है। तो आपसे अगर पूछा जाए गंगा से बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी बताएंगे आप, महानंदा बताएंगे। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो कि अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और अमरकंटक से दो और मुख्य नदियां निकलती हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, पिछली क्लास में पढ़ाया है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। फिर देखिए, गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में आप देखें कहाँ पर फरक्का एक स्थान है, वहां से होती हुई फिर बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है और यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से। अलकनंदा नदी चमेली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल इन जिलों से होकर के बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की 4 पीठों की स्थापना की थी, उनमें से बद्रीनाथ एक है। फिर देखिए, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी है मंदाकिनी और यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली यह नदी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है।
केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिलती है। फिर देखिए, अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपथ शिखर से हिमनद से निकलती है। देखिए, यहाँ पर आपको पंचप्रयाग याद करना पड़ेगा। अब पंचप्रयाग आप लोग कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले समझिए, ऐसे करके आपको एक सबसे बड़ी रिवर याद रखनी है, ये है अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। अब अलकनंदा से सबसे पहले एक रिवर आके मिलेगी धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा। इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर है यहाँ पर नंदाकिनी, फिर तीसरी है यहाँ पर पिंडार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। इसको बोलते हैं जहाँ पर पहली मिली धौली गंगा, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। पहली हो गई धौली गंगा, दूसरी मैंने बोली नंदाकिनी जो कि नंद प्रयाग में मिलेगी, तीसरी है पिंडार, ये कहाँ पर मिलेगी? कर्णप्रयाग में। कहाँ? कर्णप्रयाग में। फिर अगले आकर के मिलेगी मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ पर मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। और लास्ट में भागीरथी अलकनंदा से आकर के मिलेगी, और इसको तो सभी लोग जानते हैं, देवप्रयाग। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये अलकनंदा रिवर है। अलकनंदा से सबसे पहले धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी, फिर कर्णप्रयाग में मिलेगी पिंडार नदी, मंदाकिनी मिलेगी यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, और आगे देवप्रयाग में मिलेगी आकर के भागीरथी नदी, जो आगे किस नाम से जानी जाएगी? गंगा नदी से। तो ये मैंने पंचप्रयाग भी करा दिए हैं। अब आप अपनी एक कॉपी में एक साइड पे आप बना सकते हो, इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं। देखिए, अब उसी को रिवाइज कराया जा रहा है, जैसे कि रामगंगा, शारदा जिसको सरयू बोलते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। अब एक एक करके सारी रिवर देखिए। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के दाहिने तट किनारे पर समानांतर बहती हुई प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। फिर शारदा नदी पढ़िए, मिलाम हिमानी से निकलेगी। इसको प्रारंभ में गौरी गंगा नाम से जाना जाता है और भारत नेपाल की सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ये घाघरा से मिलती है। फिर कोशी याद करिए, ये भी हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से, और यह आगे चल करके गंगा नदी में मिलेगी। प्रायः मार्ग बदलने की प्रकृति है इसकी, तो इसके कारण भीषण बाढ़ भी आती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। नेक्स्ट है गंडक नदी। या नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। और रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में होता है, दूधाटोली सुरेड़ी से। फिर यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सारी आपको याद रखनी है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दाहिने या दक्षिणी तट से आकर के मिलती है, सहायिका है इसकी, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है और उत्तर दिशा की ओर बहती है, पटना के निकट गंगा में मिलेगी। दामोदर नदी या झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती हुई हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उसमें मिलती है और दामोदर नदी अचानक इसमें बाढ़ आ जाता है और इसी वजह से इसको बंगाल का भी शाप मानते हैं, जैसे कि हमने कोशी नदी के बारे में पढ़ा। फिर देखिए, चंबल नदी एमपी के महू से निकलती है, महू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा के निकट गौज का निर्माण करती है। फिर यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंततः यमुना में मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल है, ये फुलर झील है जो कि पीलीभीत में है, उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और इससे प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर पद्मा नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा होता है। जब गंगा ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है पद्मा नाम से और इससे मेघना एक सहायक नदी आकर के मिलती है और आगे इसका नाम मेघना ही हो जाता है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और यमुना नदी और सोन नदी इनके मध्य में जल द्विविभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है और यह पटना के निकट गंगा से मिल जाती है।
हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र पढ़ा है, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम में ही हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके साथ साथ देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो जो भी बच्चे रिवर सिस्टम मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको होमवर्क दिया आप वैसे ही करोगे। पहले जो लिस्ट कराई जा चुकी है उसको तो रट डालिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ये आपकी जो अगर फैक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से गलत नहीं होंगे। स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है स्टेटमेंट, तो आप दे पाओगे आंसर। इसको पूरी तरह प्रिपेयर करिए, एक दो बार वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।